बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इंशाल्लाह इस वीडियो में उनको भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है आपके चैप्टर नंबर 3 की, क्लास 9th की। अगर आप इस चैप्टर की तमाम वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और आप अगर YouTube के सर्च बार पर अपने टॉपिक का नाम लिखकर आगे सर्च नाम लिख देंगे तब भी आपको मेरी वो वीडियोस मिल जाएंगी, इस चैप्टर्स की भी और बाकी चैप्टर्स की भी। साथ ही साथ में अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए मैथ की, फिज़िक्स की और न्यूमेरिकल्स की, उसका सारा तरीक़ेकार भी मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन के हमें नुकसान क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारे पास डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है फ्रिक्शन का, वो ये है, फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कि फ्रिक्शन का हमें बहुत नुकसान होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहे हों। जब हम ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहे होते हैं तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमें नुकसान है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हमारा पहला डिसएडवांटेज होगा फ्रिक्शन का। दूसरा देखते हैं, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। कि जो हमारे पास मशीनें होती हैं उनके अंदर हमारी ज़्यादातर जो एनर्जी होती है जो हम मशीन को प्रोवाइड करते हैं, वो ज़्यादातर एनर्जी हीट और साउंड, इन दोनों फॉर्म की सूरत में ज़ाया हो जाती है। हीट और साउंड की शक्ल में वो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से ये हीट और साउंड पैदा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन की वजह से हीट और साउंड पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी का काफ़ी हिस्सा ज़ाया हो जाता है। एक और डिसएडवांटेज है उसका, वो भी पढ़ते हैं। इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो काजेज वियर्स एंड टीयर्स ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। कि मशीनों के अंदर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि बहुत से गड़े बढ़ जाते हैं और वो घिस जाते हैं। ठीक है, उसके पार्ट्स जो होते हैं, मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं चल चल के। वो इसलिए क्योंकि उनके दरमियान फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन क्या कर देती है, उनके पार्ट्स को तोड़ फोड़ देती है। तो ये भी हमें एक डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन का। लेकिन फ्रिक्शन के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, बहुत से फ़ायदे भी हैं। बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर हमें फ्रिक्शन चाहिए होती है। तो देखते हैं फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या क्या है हमारे पास। तो पहला फ़ायदा जो फ्रिक्शन का हमारे पास वो ये है, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। कि अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख भी नहीं सकते। ओके, तो ये हमें फ़ायदा है फ्रिक्शन का। आपके पेपर और आपके पेन के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से ही लिखा जा सकता है। तो फ्रिक्शन का ये हमें फ़ायदा भी है। सेकंड एडवांटेज देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड। अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर वेरी लिटल फ्रिक्शन, हैंस एनीबॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड मे मीट एन एक्सीडेंट। कि फ्रिक्शन क्या करती है, हमें चलने की काबिल बनाती है ज़मीन के ऊपर। तो जिस ज़मीन पर फ्रिक्शन कम होती है, यानी कि जो ऐसी सरफेस है जहाँ पर जो स्लिपरी सरफेस है, जहाँ पर फ्रिक्शन कम है, वहाँ पर क्या होता है, हम चल फिर नहीं सकते इजीली, हम गिर जाते हैं। ओके, हम भाग भी नहीं सकते वहाँ पर। और ऐसी सरफेसेस पर जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो यही बात है कि फ्रिक्शन का हमें ये भी फ़ायदा है कि फ्रिक्शन की वजह से हम चलने के काबिल होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल भी ना पाते। ठीक है, तो ये भी हमें फ्रिक्शन का फ़ायदा है। एक और उसका फ़ायदा पढ़ते हैं जी। लिखा हुआ है, इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन स्लिपरी रोड। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। कि ये बड़ा नुकसान हो हमें अगर टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन ना हो और हम ब्रेकें लगा दें तो हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन वहाँ पर ज़रूरी है।
आपकी कार के दरमियान और कार के टायरों के दरमियान, मतलब कार के टायरों और सड़क के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज़रूरी है, क्योंकि इसी फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी रुकती है। ये ना हो तो गाड़ी रुकेगी भी नहीं और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और दूसरी वो बात करता है कि जो परिंदे हैं वो भी कभी ना उड़ पाए अगर हवा की फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, परिंदे क्या करते हैं, हवा में अपने परों को ऊपर नीचे करते हैं, तो जो एयर होती है, हवा जो होती है, हवा की रेजिस्टेंस की वजह से ये ऊपर उड़ते हैं। जब ये परिंदे अपने परों को यूँ नीचे की तरफ करते हैं तो वो फ्रिक्शन नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन की फोर्स फिर इनके ऊपर लगती है और ये क्या करते हैं, ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है इसकी वजह से ही ये क्या करते हैं, उड़ पाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है, एक हमें फ़ायदा है फ्रिक्शन का। एक और इसका फ़ायदा बढ़ते हैं कि बर्ड कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, द रिएक्शन ऑफ पुश एयर एनेबल द बर्ड टू फ्लाई। कि जो हमारे पास परिंदे हैं वो उड़ नहीं सकते, और ये जो हवा का रिएक्शन होता है उस रिएक्शन की वजह, देखें परिंदे क्या करते हैं, अपने पर को नीचे की तरफ करते हैं, वो उनका एक्शन है। उसके रिएक्शन में हवा क्या करती है, उनको ऊपर की तरफ धकेलती है और परिंदे उड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो फ्रिक्शन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो फ्रिक्शन ना हो तो ये उड़ भी नहीं पड़ते सकते। तो ये 2 बार पॉइंट्स लिखा गया, मैंने ऊपर भी इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था, नीचे भी कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे फ्रिक्शन के। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। और अगर फ़र्क पूछे या कोई भी चीज़, दोनों में से कोई एक चीज़ ही पूछेगा आपसे, तो आप ये अच्छे से लिख आइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी शेयर करें और कमेंट करके बताएं भी कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। बाकी आपको अपनी प्लेलिस्टें कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।